हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी नई भर्ती आई हुई है पीजीटी फिजिक्स की। उसमें हमारे पास 3 तरीके से एग्जाम होंगे। पहले आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा प्री का, और उसके बाद हमारे पास मेंस में फिजिक्स का सब्जेक्टिव पेपर आपको लिखना होगा, और उसमें भी आपका एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इतने लेने हैं। अगर आप 40% मार्क्स सब्जेक्टिव एग्जाम में लोगे तभी आप क्या हो पाओगे, इंटरव्यू में अपीयर हो पाओगे। तो हमारा आज की जो इस वीडियो का मेन पर्पस है वो ये है कि सब्जेक्टिव पेपर को कैसे तैयार करें, सब्जेक्टिव पेपर में कैसे लिखें कि हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर क्या हो, हम गेन कर पाए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पीजीटी एचपीएससी पीजीटी का सिलेबस तो बहुत वास्ट है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर अक्टूबर में आपका हो जाता है स्क्रीनिंग का फर्स्ट पेपर हो जाता है, तो 20-25 दिन ही मिलेंगे आपको मेंस के लिए। तो मेंस लिखने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो मेंस में बेसिकली अगर मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बात करूँ तो लगभग सारे टॉपिक आपके बीएससी से पूछे गए हैं, लगभग सारे ही टॉपिक्स आपके बैचलर से पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन में मैं अगर बात करूँ जल्दी कि आपसे पूछा गया था कि डिस्कस वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विद इट्स एनर्जी डायग्राम। और ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन था कि आपको ये सब डिस्कस करना था। इस क्वेश्चन को कैसे लिखें कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर क्या कर पाए, गेन कर पाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है वो क्या है, उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि हमारे पास क्या होगा, वॉल पे जो उसका पोटेंशियल होगा वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट होगा, विद इन द वॉल उसका पोटेंशियल क्या होगा, बहुत कम होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है फिजिक्स में, मेन इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम, जो डायग्राम है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत सही से हमें डायग्राम मेंटेन करना है कि हमारे पास अगर x = 0 है और x = a का एक पोटेंशियल वेल है जिसकी जो पोटेंशियल्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है, और पार्टिकल उसमें मूव कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि पार्टिकल ट्रांसमिट करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, क्या करेगा। उसकी एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, उसका वेव फंक्शन, उसका मोमेंटम वेक्टर, तब हमें उसकी एनर्जी। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसकी एनर्जी का भी एक डायग्राम होता है कि एनर्जी कैसी आएगी, एनर्जी डिस्क्रीट आएगी या फिर एनर्जी आपके पास कॉन्टिन्यूस आएगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं एनर्जी लेवल एनर्जी का बात करूं तो क्या होगी वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में, n² π² h² 2ma², जो उसकी विड्थ होगी, a इज द विड्थ ऑफ द वेल। तो उसकी एनर्जी के अनुसार अगर n1 है तो लेवल फर्स्ट है, n2 है तो सेकंड है, 3 है फोर्थ है, उसमें हम नोट्स और एंटी नोट्स भी डिस्कस करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करो तो क्वेश्चंस के जो मेन पॉइंट्स है वो हमें की पॉइंट्स जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, सब चीज़ें तो रिमाइंड करना, फिजिक्स में तो इतने ज़्यादा फॉर्मूले हैं, इजी नहीं रहता है। तो इसके लिए हमारे पास की कंसेप्ट होने चाहिए कि हम इस पॉइंट से चले हैं, यहाँ तक जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम गेन होगा। और जितना लिखने का, डिस्क्राइब करने का तरीका अच्छा होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो पूरा लिख देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उन्हें एनर्जी का पता है तो वो शुरू से एनर्जी को शुरू कर देते हैं कि एनर्जी ये है, उसके बाद ये है। तो हमें कहाँ से लेके चलना है, उसने पूछा क्या है, बेसिकली उस चीज़ से लेके जो हमारे पास जितनी नॉलेज हमें है उस कंसेप्ट से लेके वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे थ्योरेटिकल नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल कहते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे डील करना है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करते हैं तो हमारी आदत हो जाती है कि शॉर्ट में सब कुछ लिखने का और न्यूमेरिकल, ना तो हम यूनिट डायमेंशंस भी भूल जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि सब्जेक्टिव एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि यूनिट्स ही बताना भूल जाते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास, मान लो करंट ही पूछा गया था, तो लास्ट में जो भी करंट की वैल्यू आती है बस वही लिख देते हैं फटाफट, और फिर पता लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन यूनिट क्या है, वो यूनिट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है।
टॉपिक से पूछा गया है। जैसे कई बच्चे कह रहे थे कि मैडम ये +1-2 का भी पूछा है, जैसे हुक्स लॉ आया हुआ था, तो हम हुक्स लॉ बीएससी में भी पढ़ते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं। तो अगर आप बैचलर के भी टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो भी हमारे सब्जेक्टिव पेपर में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमएससी के जो सब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वांटम का एक टॉपिक जो इनका पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास राइजिंग ऑपरेटर्स क्या है, लॉवरिंग ऑपरेटर्स क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चंस अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे ये भी मैंने बताया डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू, ये भी हम क्वांटम से लेते हैं। क्लासिकल की अगर मैं बात करूँ, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, लेजर, आजकल लेजर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेजर के जो भी हमारे पास स्टिमुलेशन एमिशन होता है A21 B21 उनके बीच में कैसा रिलेशंस है, कैसे हम उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस को हमें डील करना, कैसे डील करना है, मेन पर्पस हमारा ये है कि हमें अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम है तो उस डायग्राम को नीट एंड क्लियर विद एवरीथिंग विजिबल जो लिखना है हमें बेस्ट लिखना है कि सामने वाला देखते इतना इफेक्टिव हो कि वो देखते ही है 10 में से 10। तो इस चीज़ को फॉलो अप करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम। बेस्ट क्या है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ आप निकाले उसका यूनिट्स क्या है, आप किस चीज़ में उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, सीधे सिस्टम में बात कर रहे हो या एमकेएस सिस्टम में बात कर रहे हो, वो सब हमें बहुत डील करना पड़ता है और तभी हमारे पास नंबर बन पाते हैं। सिर्फ लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बेस्ट बनाता है आपके पेपर को। तो उस पेपर को अगर जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट कर पाओगे तो उतना ही अच्छा आप कर पाओगे। और फिजिक्स के सब्जेक्टिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बैचलर के हर टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि ये यहाँ से कैसे आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर कर पाते हो तो ऑफकोर्स आपने बैचलर और +1-2 बहुत अच्छे से किया होगा, तो ही भी आप स्क्रीनिंग तक पहुँचे हैं। और स्क्रीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें इन सब टॉपिक्स को डिस्कस में डिटेल में एक्सप्लेन भी करना होगा।